हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बात करेंगे नीट 2025 कट ऑफ की। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बना दी है कि कट ऑफ इतना जाएगा, इतनी सीटें भर गई, लेकिन एग्जैक्ट किसी के पास कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वो बता सके कि कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 2024 से जो कट ऑफ होगी वो कम होगी। देखिए, मैं आपसे बात करूं ओवरऑल रजिस्ट्रेशन की। कई लोगों ने क्या क्या वीडियो बना दिया, मैंने भी कई बार बनाया, मेरे पास भी लिस्ट आ जाती थी। लेकिन मैं आपसे कहूं, ये डेटा है हमारा 2024, 2023, 2022, तो हर साल लगभग 1-1 लाख 2-2 लाख का इंक्रीमेंट आ रहा है। देख रहे हैं, 2023 में 20 लाख था और 20 लाख के बाद सीधे 24 लाख में 4 लाख का लगभग इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन इस बार 100% कोई इंक्रीमेंट नहीं होने जा रहा। जो रफली जो डाटा आ रहा है, जो सभी लोग दे रहे हैं, उसका एवरेज 15.5 से लेकर के अगर हम बात करें 20 लाख के बीच में एप्लीकेशन की डिटेल आ रही है। अभी तक कोई भी श्योर शॉर्ट डाटा नहीं आया है, इसलिए यहां पे कितने आएंगे ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर मैं मान के चलूं, यहां पे 15 से 16 लाख एप्लीकेशन आई हुई है। उसमें जो बच्चे एब्सेंट लगभग देखा जाए तो 2 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भर तो देते हैं बट एप्लीकेशन और पेपर देने नहीं जाते हैं। तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो कंपटीशन होगा वो 10-12 या 12-13 लाख के बच्चों के बीच में होगा। अब एक चीज मैं बताऊं आपसे, जो सीट मैट्रिक्स बताऊं, क्वालिफिकेशन की बात करूं, 2024 में 1,31,000 वो 13,15,853 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अभी तो पता नहीं है कितना हो सकता है, तो लगभग देखा जाए तो 24 लाख में 13 लाख, मतलब लगभग 60% के आसपास जितने रजिस्टर्ड थे उसमें 24 लाख में 20-22 लाख बच्चों ने दिया था, तो लगभग 60% बच्चों ने क्वालिफाई किया था। 55 से 60% बोल सकते हैं। तो इतने परसेंट बच्चे तो क्वालिफाई करते ही करते हैं, 55 से 60% क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मार्क्स कोई फायदा नहीं होता है। कट ऑफ मेन क्या है वो मायने रखता है, कितने नंबर चाहिए आपको गवर्नमेंट सीट के लिए वो रखता है मायने। तो अगर मैं एक डेटा दिखाऊं, सबसे बड़ी बात कि क्या क्या मैं गूगल का डाटा दिखा रहा हूं, ये क्या फैक्टर है जिससे कट ऑफ डिसाइड होता है। सबसे पहला नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, दूसरा डिफिकल्टी लेवल पेपर का, तीसरा कौन सा होता है फैक्टर, तीसरा नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी। तो नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें एमबीबीएस में, तो हर साल सीट्स बढ़ती जा रही है। लगभग 1,27,906 इतनी सीटें अभी इंडिया के अंदर है। तो अगर हम इंक्रीज की बात करें, सीटों की बात करें, हम देखें अगर जो सीटें लगभग 15,000 सीट्स इस बार इंक्रीज होने जा रही है। हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ रही है। मतलब एवरेज देखा जाए 150 करते करते लगभग 15,000 सीटें, कहीं पे 400, कहीं से 500। यूपी में बहुत बड़ी हुई सीटें, महाराष्ट्र में बड़ी हुई सीटें, एमपी में बड़ी हुई सीटें, तो उन सबको मिला के लगभग 15,000 के आसपास सीटें बढ़ी हुई है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 1,27,906 एमबीबीएस सीट है। किसका टोटल मिला के, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें 55,616 सीट्स किसकी है, ये गवर्नमेंट की है, और इतना ही लगभग प्राइवेट की है, 54,000 के आसपास। तो रफली आपसे बोला जाए कि 55,616 तो हो गया गवर्नमेंट का, प्राइवेट की सीटें हो गई आपकी 54,995 के आसपास। टोटल एमबीबीएस सीटें 1,27,906, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें 55,000, ये सब देख लिया हमने। इंक्रीज इन सीट्स लगभग 10,000 से 15,000 के आसपास सीटें इंक्रीज हुई है, जिसमें आपके जो मेडिकल कॉलेज है बहुत सारे नए भी खुले हैं। 776 मेडिकल कॉलेजेस टोटल है हर स्टेट वाइज। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा
ये जो सीटें थी एम्स की, जो टॉप एम्स की सीटें थी, इनमें कुछ खास इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। 2018 में दिल्ली में 60 ठीक थी, फिर 73, फिर 74, 75, 183, लगभग यही सीटें अभी चलती आ रही है। भोपाल की सीटें हैं, तो ये सब एम्स की सीटें हैं। यहाँ पर रफली एम्स की मैंने वीडियो डाल रखी है, अब देख लेंगे एक बार इसमें कितनी सीटें हैं एम्स में, क्या वैकेंसी आती है, क्या कट ऑफ जाती है उसकी, कितनी फीसें हैं, डिटेल मैंने सब कुछ डाल रखी है। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये देखें जरा हर स्टेट की सीटें की बात करें। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे 2023-24 में कितनी सीटें थी, 114। यहां भी सीटें बढ़ी है अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में 6365 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटें हैं, असम के अंदर 1550 सीटें हैं, बिहार में 2665, चंडीगढ़ में 150, छत्तीसगढ़ में 2005, दादर नगर हवेली में 177, दिल्ली के अंदर 1500 के आसपास सीटें हैं, गोवा 180, गुजरात के अंदर 6900 सीटें, फिर हिमाचल प्रदेश 920, हरियाणा 2185, जम्मू कश्मीर 1347, झारखंड के अंदर 980, कनाडा के अंदर है आपकी 11,695, केरला के अंदर है आपकी 4,655, एमपी के अंदर 4,650, इस तरह से मिजोरम के अंदर। अब देखेंगे यहां पे 100 सीटें यहां पे मिजोरम के अंदर भी, नागालैंड में 100, उड़ीसा में 2525, पांडिचेरी में 1830, पंजाब के अंदर 1800, राजस्थान 55 से 75, सिक्किम 150, तमिलनाडु 11,600, फिर आपका तेलंगाना 8,540, त्रिपुरा 225, उत्तर प्रदेश 9,705, यहाँ सीटें बढ़ी हुई है 1000 के आसपास, फिर बढ़ी है उत्तराखंड 1150, वेस्ट बंगाल 5175, लगभग सीटें हर स्टेट में अच्छी खासी सीटें हैं। तो आपको सीटें हर साल बढ़ी हुई मिलेगी। जो मैंने बताया आपको 10,000 के आसपास सीटें मिल रही है, लगभग 1,27,000 सीटें इंडिया के अंदर हो गई है टोटल। ठीक है बच्चों, तो जो फैक्टर है आप देख रहे हैं, सारे फैक्टर क्या है, आपके फेवर में है, जिससे कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। जो मैंने फैक्टर बता दिया था आपको, डिफिकल्टी लेवल देखिए, ये डिफिकल्टी लेवल जो है ये डिसाइड होगा पेपर जब आ जाएगा, लेकिन इतना गारंटी है कि डिफिकल्टी लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, लास्ट ईयर के मुकाबला थोड़ा बढ़ेगा, वो खास फर्क नहीं होना। मेन जो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग और अवेलेबल सीट्स एंड द कैंडिडेट्स कैटेगरी, इस पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे फैक्टर आपके फेवर में है। तो कट ऑफ इस बार जो जनरल की जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग 615 से 620 के बीच में, इतने पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को पर्टिकुलर स्टेट का कट ऑफ चाहिए, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का चाहिए, पर्टिकुलर कॉलेज का चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर करेगा, आपको हम जरूर बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।